भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। आप सब ने पता है कल सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के एग्ज़ाम के जो नतीजे घोषित करे गए थे, नतीजों में हमने देखा कि किस तरीके से अजरीसाल आवास के नतीजे आप सबके सामने आए। टॉपर्स में शुमार तनुज का नाम आया मातनहेल गांव से। तनुज के पिताजी का नाम दीपक है और माताजी का नाम सीमा देवी जी है। सीमा देवी जी को सब जानते भी होंगे, बीएड कॉलेज एचडी में उनकी प्रिंसिपल हैं। साथ में ही तनुज के बैठी हुई हैं। मेरे साथ खास बातचीत में आज तनुज जुड़ चुके हैं। तनुज से जानेंगे, तनुज की माताजी से जानेंगे, तनुज का सख्त मंत्रा क्या रहा, किस तरीके से इन्होंने संघर्ष करते हुए आपको मैं बताना चाहूँ 500 में से 494 मार्क्स, 500 में से 494 नंबर इस लड़के ने पाए हैं। भाई अपने मातनहेल गांव का लड़का है। तनुज ने 494 मार्क्स स्टैंड करके सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स इसके कटे। मैं स्कोर बताना चाहूँगा तो सोशल साइंस में 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 ही हैज़ स्कोर्ड, और मैथ्स में 99, कंप्यूटर में 99, हिंदी में 98 और साइंस में भी 98। साइंस में अब की बार कुछ बता रखी भी हार्ड चेकिंग कुछ हुई है तो कई बच्चों के साइंस में मार्क्स कटे, लेकिन 100 में से 98 मार्क्स अनुज ने स्कोर करे। कितनी बड़ी बात है। अनुज, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि ये सफलता का राज, जिस तरह के आज 10th बोर्ड में आप शाइनिंग लाइक ए शाइनिंग स्टार हैं, किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय? इस श्रेय मेरे टीचर्स और मेरे माता पिता को ही। आपका शेड्यूल क्या रहता था स्कूल में से आने के बाद, और माता पिता आपको किस तरीके से पढ़ाई की तरफ अग्रसर करते थे? कि स्कूल से आने के बाद 2 आवर्स ट्यूशन, अच्छा जी। फिर 1 से 1.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज़ को बाहर ग्राउंड पे खेलने के लिए, और फिर रात को सेल्फ स्टडी। रात में ज़्यादा पढ़ते थे या सुबह उठकर पढ़ते थे? रात में कितने समय तक आप पढ़ते थे? रात में ज़्यादा पढ़ते थे। रात में लेट नाइट तक? हाँ। अभी मैं बताना चाहूँगा कि एडमिशन तो स्टार्ट हो ही गए हैं। 10th के एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिए थे उन्होंने, बच्चों ने 11th में किसी ने फाउंडेशन कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है तो किसी ने बोर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड उन्होंने एडमिशन लिया है। तनुज, मैं जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल आपने एडमिशन कहाँ लिया है और आपका उद्देश्य क्या है कि भी मैं ज़िंदगी में सफल होने के लिए मैं इस पोस्ट के ऊपर जाना चाहूँगा? मैंने अभी तो एलन दिल्ली जनकपुरी में एडमिशन लिया है, IIT JEE फाउंडेशन कोर्स क्लास 11th में। अच्छा। हाँ। तो आप चाहेंगे कि IIT JEE एडवांस तक आप क्रैक करके एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहेंगे? हाँ। तो इसके बारे में आप इस संस्था में गए तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी गया होगा। हम जानना चाहेंगे कि बाकी बच्चे जो हैं वो IIT JEE की तरफ अगर उनका रुझान है तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कितने दिन हो गए वो भी आप बताइए, और कितना कुछ सीखा कैरियर के बारे में वहाँ का, ये फील्ड कैसा है? मुझे 20 से 25 दिन हो गए वहाँ पे जाते, आज मैं आया हूँ यहाँ पे। तो जो वो स्पेसिफिक IIT JEE के लिए तैयारी करवाते हैं, जो स्कूल्स में टीचर है वो ऑल ओवर सब्जेक्ट ध्यान देते हैं, पर वो स्पेशली उनकी जो पढ़ाने की जो डेप्थ है वो भी ज़्यादा है कि और अंदर तक और अच्छे से पढ़ाते हैं, और वो मेनली फोकस IIT JEE पे करते हैं ना कि बोर्ड्स पे। तो ये डिफरेंस है। तनुज, मैं एक ये बात भी आपसे जानना चाहूँगा कि भाई लगभग हर रोज़ कितने घंटे आप पढ़ा करते? होमवर्क कुछ पेंडिंग आपको रह भी जाया करता? राज की है देखो, मात्र 6 नंबर कटना, 500 में 6 नंबर आपके कटे, 494 आपने स्कोर करे हैं। किस तरीके से आपने चीज़ों को मेंटेन किया? रेगुलरिटी क्या रही, कंसिस्टेंसी किस प्रकार की थी, कितने हार्स आप डेली देते थे? स्टार्टिंग से तो मतलब जो डेली का काम है वो डेली मेंटेन रखो, साथ साथ रिवीजन, और लास्ट में सेल्फ स्टडी, मेन NCERT फोकस करो बोर्ड के लिए। अच्छा। हाँ। NCERT फोकस करा। और आपके HD सालावास के जो टीचर्स हैं उनका किस तरह का सहयोग रहा आपका? हमारे टीचर्स भी स्कूल के बहुत अच्छे, उनका भी मेन योगदान रहा है। उनका हमें अच्छे से गाइड किया, उनकी गाइडेंस के अंदर ये मार्क्स आए हैं। मैं तो चेक कर रहा हूँ सोशल साइंस की तरफ आपका इतना ज़बरदस्त रुझान है। देखिए 100 आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया है। तो मैं जानना ज़रूर चाहूँगा और मेरे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा आपके सोशल साइंस के टीचर कौन है? हमारे सोशल साइंस के टीचर मिस्टर मनोज शर्मा हैं। मनोज। हाँ, बहुत अच्छे टीचर हैं। हाँ, क्योंकि हम भी पढ़ते थे जिस समय के ऊपर, और आज भी मैं बच्चों में देखता हूँ तो जिनका ओरिएंटेड माइंड इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का होता है, वो सोशल साइंस की तरफ थोड़ा उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन 99, 98 मार्क्स मैथ साइंस में इस तरह का स्कोर तनुज का है, तो साथ साथ सोशल साइंस में भी 100 मार्क्स तनुज ने स्कोर किया मेरे जो है। अंकल हैं वो सोशल साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा। मेरे अंकल
तो उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है ऐसे। पहले ही बेस तैयार हो गया आपका। हाँ, कुछ पर जो पेपर के टाइम कुछ गाइडेंस तैयारी उनसे मिल जाती है। देखिए माहौल इस तरह मदद करता है। तनुज की माताजी स्वयं बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, और तनुज के अंकल जी बताए वो भी सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो एचडी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। तो देखो कितना गुड डेकोरम और इन्वायरमेंट तो इनको पहले से ही मिला हुआ है। तो इनके पिताजी भी, इनकी माताजी भी, इनके अंकल जी भी इस सक्सेस मंत्रा के और इस सफलता के वो भी उनको पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, स्कूल के स्टाफ को भी जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, सोशल साइंस में 100 मार्क्स तो तनुज ने लिए ही है। इसके अलावा मैथ में 100 में से 99 मार्क्स लिए हैं और साइंस में 98 मार्क्स। अब इंजीनियर बनना चाह रहा है तो साइंस में सिर्फ 2 मार्क्स तनुज के कटे, 98 लिए, मैथ में 99 लिए, सोशल साइंस में 100 लिए। मैथ और साइंस की देखिए मैं इस जिस लाइन में आप जाना चाहती हैं इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनकी काफ़ी इनकी रूट लेवल तक नॉलेज भी होनी चाहिए, अगली सिलेबस से काम चलेगा नहीं। तो आपने वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई है, उसका कॉम्प्लिकेशन किस तरीके से देखते हैं? कुछ लगा कि कुछ ज़्यादा ही बर्डन हो गया, बाहर रह रहे हो तो एक थोड़ा थोड़ा घर की भी याद आनी, ये चीज़ें थोड़ा फर्क तो पड़ता है पर धीरे धीरे हो जाएगा सेटल। तो 10th से एकदम 11th में जाते हैं तो लेवल तो इंक्रीज होता है एकदम, और बोर्ड का ही होता है तो आईटी जेई का तो और होता है। पर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ अगर कवर करते चले डेली का डेली तो हो जाएगा। एक तरह से एक बात और पूछना चाहूँगा, देखो अब आप 11th के स्टैंडर्ड में हो गए, फिर 12th करेंगे, साथ साथ कोचिंग भी चलती रहेगी आपकी। ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है, ये दो री तलवार जो करे वो चीज़ है। इसका अच्छा इस्तेमाल और एक बुरा इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल करते रहो, अननेसेसरी इस्तेमाल करते रहोगे आपकी टाइम भी बहुत ख़राब हो जाएगा, और पॉजिटिव इस्तेमाल करोगे तो इसके जैसा अच्छी चीज़ भी नहीं है। इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? कई लड़के तो मैंने ये देखे हैं कि देखने लग जाएंगे तो हट ही नहीं सकते फ़ोन से। तो अब इतना फ़ोन का 10th में अब तक आप पढ़े हैं तो फ़ोन का कितना हेल्प आप लेते थे, कितनी बार फ़ोन देखते थे? स्मार्टफोन है आपके पास या बेसिक फ़ोन है? माता पिता किस तरीके से फ़ोन के साथ आपका अटैचमेंट होता था, उसमें क्या राय माता पिता देते थे आपकी? नहीं, 10th तक तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। अब तो मैं कोचिंग जाता हूँ इसलिए, तो दिल्ली में जाता हूँ इसलिए थोड़ा रखना पड़ रहा है। पहले मतलब अपने ऊपर होता है फ़ोन का यूसेज, तो किस हिसाब से यूज़ करें। पॉजिटिव वे में भी फ़ोन की भी कोई हेल्प हुई है प्रिपरेशन में, ऑनलाइन पढ़ने में। रोल है वो अपने ऊपर है, मिस यूज़ करें या ओवर यूज़। आजकल देखिए रह तो नहीं सकते फ़ोन की टेक्नोलॉजी के बिना, क्योंकि आपने पता है भी बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं वो ऑनलाइन अपना सेशन चलाती हैं। टेक्नोलॉजी की ले लीजिए, इंजीनियरिंग की ले लीजिए, नीट की ले लीजिए, तो फ़ोन के बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन तनुज बता रहा है कि भाई अपने खुद के ऊपर होता है, कंट्रोल करके चीज़ों को जिस समय पर ज़रूरत है उसी समय पर फ़ोन का इस्तेमाल करें, बाकी आप बंद करके साइड में रख दीजिए। अब देखिए अब तक तो फ़ोन था ही नहीं तनुज के पास, और अब बाहर गया है तो देखिए उस समय तो मजबूरी हो ही जाती है। तनुज से हमने काफ़ी चीज़ जाना है। एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं तनुज, पूरे मतनहल गांव के लिए, पूरे भाई अपने झज्जर एरिया के लिए। तो तनुज ने देखे हमारा नाम रोशन करा है। 500 में से 494 मार्क्स लाना छोटी बात नहीं है। तो विरले मिलते हैं ऐसे छात्र, और ऐसे माँ बाप जो हैं उनको भी गर्व होना चाहिए कि आज देखिए इस क्षेत्र में सबसे अलग और सबसे उच्चतम स्कोर करके हमारे बीच में तनुज लेकर आए हैं। सबके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं वाली बात है, ये हमारे गर्व है। और तनुज आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर आऊँगा, आपसे मुलाकात 12th में भी करूँगा, जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उस समय पर भी आपसे मैं आशा करते हैं मुलाकात हो। आप एक अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे देश के नागरिक होने के साथ साथ आप बहुत अच्छे से देश की सेवा भी करें। आपके जितना स्कोर जो बच्चे नहीं कर पाए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो तो अगर किसी का नहीं भी हुआ तो वो अब की बार 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे। किसी कुछ कमी रह गई तो वो पूरी कर सकता है। अभी तो मौका दे रखा सीबीएसई ने। डिप्रेशन में नहीं जाना, नहीं है, एक मौका और मिलेगा आपको। आई थिंक मई में वो मौका मिलेगा। आपको नहीं लग रहा कि अच्छा एग्जाम आपका नहीं का तो फिर दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्वस्थ रहिए, माँ बाप का भी खुश रखिए, खुद भी खुश रखिए, माँ बाप का नाम ऊंचा करते रहिए। अनुज भविष्य में एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनने की मनसा मन में रखता है। जिस दिन इंजीनियर बन के आएगा हम फिर आपको तनुज से मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तनुज, और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और माँ बाप के साथ साथ आप एरिया का, क्षेत्र का यूँ ही रोशन करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ अब खास बातचीत में तनुज की माता जी हैं सीमा जी।
जो बीएड कॉलेज है एचडी सालावास, उसकी प्रिंसिपल हैं कई साल से। सीमा जी को हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग जानते भी हैं। आपके बेटे ने इतना कीर्तिमान स्थापित किया है, मात्र 6 मार्क्स इनके कटे हैं जी, 494 ही हैज़ स्कोर्ड। कैसा लग रहा है, आपसे जानना चाहूँगा। आप तो खुद टीचर हैं, बहुत सारे आपने रिजल्ट और नतीजे सालों से देखे हैं, लेकिन आज आपके बेटे ने टॉप किया है, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, आगे करेगा तब कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ये तो मैं इसको नर्सरी में एडमिशन दिलाया तब से लेकर के आज तक देख रही हूँ कि जब किसी दूसरे बच्चे के इससे ऊपर आते थे तो इसके अंदर मन में एक भावना होती थी कि ये मेरे से आगे क्यों गया। जब बच्चे की मन का, भावना का, दोनों का इंटरेस्ट होगा तो वो बच्चा कभी पीछे नहीं रहेगा। अब हम बार बार कहें बेटा काम कर लो, और मैं ये कहूँगी कि ये 10th क्लास का जो ये सक्सेस हुआ है, इसका श्रेय इसके चाचा जी का सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं इसको इतना टाइम नहीं दे पाती थी, हमारी जॉइंट फैमिली है, इसके चाचा जी इसको पूरा टाइम स्टार्टिंग से ही दिया है। और इसके जो भाई हैं, जब एक कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे अकेले थे। वो कहते हम किसके साथ खेलें। तो मेरी पेरेंट्स होने के नाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे 2 हैं तो उनके अंदर भी एक कंपटीशन की भावना आती है। एक बच्चा किससे सीखेगा, दीवारों से तो सीखेगा नहीं। अब जैसे ही कल इसका रिज़ल्ट आया तो छोटे वाले बेटे ने कहा अब तो मुझे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो टीचर मुझे बोलेंगे कि तेरे भाई ने तो ऐसा किया, तू क्या करेगा। तो ये जो भावना आती है ये एक दूसरे से सीख के आती है। बाकी इसका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था। जब ये 2nd क्लास में था, मामा जी के घर गया तो वहाँ इसका यहाँ से बैग लेके जाना हम भूल गए। तो इसने शाम को ही रोना शुरू कर दिया कि मेरा होमवर्क तो पेंडिंग है, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए, मेरा बैग ही नहीं लेके आ सकते थे तो आप यहाँ क्यों लेके आए। इसका स्टार्टिंग से ही अपना इंटरेस्ट रहा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती थी कि आपको होमवर्क करना है। जैसे स्कूल से आता पहले अपना होमवर्क कंप्लीट, उसके बाद ही और काम करता था जी। अब आपने कैसे इसका इंटरेस्ट देखा, इन्हें खुद बताया कि मुझे इंजीनियर बनना है? जैसे ये स्कूल से आता, मीन्स सबसे ये है कि बच्चे को जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, अगर वो उसके हिसाब से मानता है तो वो काम करेगा। एक बच्चे की ये बोलते हैं ना कि पूत के पैर पालने में पता चल जाता है। अब एक बच्चे को हम बार बार रो के स्कूल भेजते हैं, ज़बरदस्ती होमवर्क कराते हैं, तो वो एक अलग रूटीन है। एक अब बिना मतलब बोले अपने इंटरेस्ट से काम करना, इसका स्टार्टिंग से यही रहा है जी। बहुत अच्छी बात है। और इनके पिताजी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप भी बधाई के पात्र हैं। माताजी ने तो पूरा का पूरा बता ही दिया। एक अच्छा इंजीनियर तनुज बने, हम भी आशा करते हैं। इनके अंकल जी का भी बहुत बड़ा सहयोग मार्गदर्शन करने में तनुज का रहा है। और माताजी तो देखो एजुकेशन लाइन से हैं ही, तो पूरा साथ पहले भी रहा है और आगे भी बना रहेगा। और इनके छोटे भाई के लिए बड़ा कठिन समय होगा। आज ही आप भी एक बार, यही लड़का है ना बेटा, आ जाओ आप भी। पुनीत है, और पुनीत के लिए चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज हो गया पुनीत, क्योंकि 494 मार्क्स स्कोर करे हैं तनुज ने। और आप तैयार हैं इस कंपटीशन को बीट करने के लिए? हाँ, मैं भी कोशिश करूँगा। अब कौन सी क्लास में हैं आप? 8th। 8th क्लास में है अभी पुनीत, और 2 साल बाद 10वीं का नतीजे आएंगे तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि भाई अपने बड़े भाई का जो रिकॉर्ड बनाया है उसको क्रैक करने की पूरी देखो जिज्ञासा पुनीत के मन में आ गई है। देखते थे तनुज को किस तरह से पढ़ाई करता था, और तनुज की ये सक्सेस के ऊपर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या बनना चाहेंगे लाइफ में? मैं डिसाइड किया या फिर बाद में डिसाइड करेंगे? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया। अभी पढ़ रहे हैं, जितना आ रहा है आगे अच्छे से कर रहे हैं। अभी आपकी क्या स्कोर रहता है, क्लास के रिजल्ट आते हैं तब आपकी कौन सी पोजीशन आती है, आप सेटिस्फाई हैं उससे? हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। बहुत अच्छी बात। ये पुनीत है, पुनीत से बातचीत कराई। मेरे साथ बगल में ही बैठे हैं तनुज बैठे हैं। सबको बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ जब इस तरह के नतीजे आते हैं तो माँ बाप का मन भी बड़ा खुश होता है कि देखिए हमने जिस तरीके से कोशिशें की हैं
वो बच्चे भी पूरी की पूरी कर रहे हैं, तो एक अलग ही लेवल का उनकी अंतरात्मा में खुशी आती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए और मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाए रखिए। पढ़ाई के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार भी दीजिए। अच्छा नौकरशाह वो बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, उसके साथ साथ वो अच्छा नागरिक भी बने। देशभक्ति की भावना भी उसके अंदर होनी चाहिए, सम्मान और सामाजिक सरोकार भी साथ साथ जुड़े होने चाहिए। ये भी सभी माँ बाप का कर्तव्य साथ साथ में बनता है। आपने समय दिया पुनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तनुज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अनिल कुमार जी से अब देखो, अब चर्चा हो ही गई तो तनुज की माता जी ने भी बता दिया, तनुज ने भी बता दिया कि भाई चाचा जी का बड़ा योगदान है। आप किस तरीके से आप कैलिबर पहचाना तनुज में और किस तरीके से मार्गदर्शन इनका किया कि देखिए आज स्कूल का टॉपर है तनुज? तनुज एक तो स्टार्टिंग से ही हमेशा क्या है, जो भी टॉपिक समझाया जाता है इसको, उसको वो एक तो सीरियसली उसको पढ़ता है और घर जाके उस चीज़ को रिवाइज करता है, और उसकी वजह से क्या है, इसके मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या तनुज में मैंने देखी, क्लास में एक तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है और सभी टीचर्स का आज्ञाकारी बच्चा है। हमेशा जो भी टीचर्स कहते हैं इसको कहना मानता है, और सभी टीचर्स जो इसको गाइडलाइन देते हैं उसको फॉलो करता है। और सबसे बड़ी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसमें किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं है।